ये क्वेश्चन सिंपल है। क्वेश्चन कह रहा एक विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या का 4/9 लड़कियां और शेष लड़के हैं। लड़कों की संख्या कुल संख्या का 3/5 12 बरस से कम है और लड़कियों की संख्या का 5/12 12 बरस या उससे अधिक है। यदि 12 बरस से कम छात्रों की संख्या 480 है तो छात्रों की कुल संख्या का 5/18 निम्न में से किसके बराबर है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ देखना होगा कि टोटल स्टूडेंट कितना है। तो नहीं दिया हुआ है तो मान लेते हैं नीचे वाला वैल्यू है जो मान लेना है। तो नीचे वाला वैल्यू मान लिए कि टोटल है जो स्टूडेंट 9 है। कुछ भी मान सकते हैं लेकिन नीचे वाला वैल्यू मानना आसान होता है क्वेश्चन बनाने के लिए। तो देखिए, टोटल स्टूडेंट हम 9 मान लिए। अब कह रहा कुल संख्या का 4/9 लड़की है। तो यहाँ पर देखिए बॉय और गर्ल है, तो इसको में है जो बॉय और गर्ल है तो यहाँ लिख देते हैं गर्ल और इधर बॉय लिख देते हैं। अब देखिए इधर कह रहा क्वेश्चन में 4/9 लड़की है, तो 9 का 4/9 करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो 4 क्या है, लड़की है, तो 4 लिख दिए लड़की में। अब बाकी बचेगा जो बॉय हो जाएगा। तो यहाँ कह रहा शेष लड़के हैं तो 5 लड़का हो गया। कह रहा लड़कों की कुल संख्या का 3/5 12 बरस से कम है। तो लड़कों की कुल संख्या कितना है, 5 है। अब इसमें से कह रहा 3/5, तो 5 का 3/5 करेंगे तो 3 आ जाएगा। जो 3 आया जो कह रहा 12 बरस से कम है, मतलब इसका आयु है जो 12 बरस से कम है। तो यहाँ कम लिख देते हैं, 12 बरस से कम। अब देखिए 12 लिखकर इस तरीक़ा से एक नीचे की ओर सिंबल दे दिए, मतलब 12 बरस से कम है, समझ लेना। अब देखिए, अब इधर है जो ये वाला, अब देखिए 5 टोटल लड़का था, उसको में से 3 गो है जो 12 बरस से कम है, तो बाकी 2 गो बच गया जो 12 बरस से ज़्यादा होगा, तो इधर लिख देते हैं। अब देखिए आगे कह रहा है और लड़कियों की संख्या का 5/12, लड़कियों की संख्या ये है 4 है और इसका 5/12 करेंगे तो 5/12 करेंगे तो आ जाएगा 5/3। तो इसका 5/3 आएगा। तो 5/3 आया, इसका है जो 12 बरस से अधिक है, मतलब ये 12 बरस से ज़्यादा है वाला वैल्यू है, तो इसको ज़्यादा वाला सिंबल दे देते हैं। ये 12 बरस से ज़्यादा है तो 12 बरस के मतलब 12 बरस से ज़्यादा वाला सिंबल देना पड़ेगा। तो ऊपर की ओर इसको लिख देते हैं, ऊपर की ओर। तो ये 12 बरस से ज़्यादा वाला वैल्यू है। अब देखिए 12 बरस से ज़्यादा वाला है तो कह रहा यहाँ या उससे अधिक है, तो कह रहा यदि 12 बरस से कम आयु वाले छात्रों की संख्या 480 है। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान देना होगा कि टोटल 5/3 है जो 12 बरस से ज़्यादा है, लेकिन टोटल स्टूडेंट मतलब गर्ल है जो कितना है, 4 है। तो 4 में से 5/3 घटाएंगे तो आ जाएगा 7/3। तो 7/3 है जो गर्ल है जो 12 बरस से कम है। तो ये 12 बरस से कम वाला वैल्यू आया, ये 12 बरस से कम वाला वैल्यू आया है। तो 12 बरस से कम आया है तो इसको मैं 12 बरस से कम दे दिए। अब ये 12 बरस से कम है, ये भी 12 बरस से कम है, ये भी वैल्यू आया जो 12 बरस से कम, और ये भी वैल्यू है जो 12 बरस से कम है। तो यहाँ कह रहा 12 बरस से कम छात्रों की जो कुल संख्या है जो 480 है, यहाँ पर दिया हुआ है 480। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो ये दोनों को जोड़ देंगे, मतलब ये वाला दोनों वैल्यू है, ये दोनों वैल्यू है, इसको जोड़ देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि 12 बरस से टोटल कितना स्टूडेंट है। तो 12 बरस, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7/3 + 3 जोड़ेंगे तो 3 × 9 और 9 × 7 16 16/3। तो 16/3 का वैल्यू दिया हुआ है 480, लेकिन क्वेश्चन आगे कह रहा है तो स्कूल के छात्रों की कुल संख्या का 5/18, मतलब कुल छात्रों हैं उसका 5/18 निम्न में से किसके बराबर है। तो कुल छात्र कितना था, 9 था, 9 का 5/18 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5/18 करेंगे तो 5/2 आ जाएगा, मतलब 5/2 का वैल्यू हमको पता करना है, आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमको जो 16/3 आया, 16/3 का वैल्यू दिया हुआ है, तो 16/3 का वैल्यू दिया हुआ है तो हम 5/2 का वैल्यू निकाल सकते हैं। 16/3 का वैल्यू 480 है, इस प्रकार से। तो 16 48 तो 30 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 1 का वैल्यू है जो 90 हो जाएगा, क्योंकि ये 3 गुना हो जाएगा तो 90 हो गया। यहाँ पर 5/2 का वैल्यू पूछ रहा है, तो 5/2 बनाने के लिए इसको मैं 5/2 से गुना करना पड़ेगा। 1 को मैं 5/2 से गुना, तो इधर भी 5/2 से गुना करेंगे तो आंसर आ जाएगा, 2 से कटेगा 45, 45 × 5 हो जाएगा। यहाँ पर है जो दिया हुआ ऑप्शन नंबर सी में 225, इसका सही आंसर 225 हो जाएगा।